तो तंत्र में सबकी उपयोगिता है। जैसे तमाम श्रृंगार होते हैं, आपने देखे हैं ना, रोज होते हैं। अब हम बुलाते हैं कि भाई चलो भाई सबको श्रृंगार करो। अब माताएं आई, अब माताओं का क्या, उन्हें तो श्रृंगार ही करना है। बजे खड़क, चमक रही बिजलियां, हवा में उड़ रही गर्दनें उधड़, किसी को लात से चीर दिया, किसी को खड़क से चीर दिया, किसी को दांते से लाके फेंक दिया, किसी को लात मार दी तो आसमान तो उड़ गया, ऊपर तक परकच्चे उड़ गए। कुछ भी चल रहा है चारों तरफ से, कट 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 कट, रुक ही नहीं रहा, नॉन स्टॉप। अभी कल माँ को छोड़ा था, स्टार्ट किया था, अभी तक माँ बंद नहीं है श्रृंगार करने से, अभी चल रहा है। कल रात हमने कहा श्रृंगार चालू, अभी भी चल रहा है, माँ का श्रृंगार नहीं बंद है। जो सामने आता जा रहा खचाखच खचाखच, अभी तब तक नहीं रुके जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक माँ का खटक बजता रहेगा। तो ये श्रृंगार जब हो जाते तो तमाम लाशें पड़ी रहती हैं सूक्ष्म जगत में। जैसे हॉल में श्रृंगार होता है शिव शक्ति दरबार में, तो आपकी कल्पना से बाहर है। जब आप देखोगे कभी इन आंखों, इस आंख का इस्तेमाल आप सीख जाएंगे, आप देखेंगे लाखों करोड़ों लाशें दिखाई देंगी आपको पड़ी हुई चारों ओर, खूना खच्चर, कटी पीटी, क्षतिग्रस्त, कि कोई देख नहीं सकता, तरबूज खरबूजा इसी पड़ेगी पटे हुए। तो अब इसका क्या होता है फिर? अब इसे कौन सफाई करेगा? तो इसके लिए सफाई कर्मचारी हैं दरबार में, वो एक अलग लेवल है। वो लोग आते हैं फटाफट, उनका काम है श्रृंगार हो जाने के बाद फिर उसकी सब लाशें उठा उठा के ले जाना, शुद्धि सफाई करना, फेंकना जहाँ जैसे करना है, सब करके एकदम शुद्धि के जैसा बना देना। वो टीम अलग से आती है। अब इसके लिए देवी देवता तो जाएंगे नहीं सफाई करने, जाते राजा लोग, सैनिक लोग लड़ने के बाद युद्ध में लाशें पड़ी होती हैं तो वो लाशें नहीं उठाते, वो टीम अलग है। युद्ध में वो टीम अलग रहती है। ऐसा ही यहाँ भी स्थूल में तो सूक्ष्म है, तो व्यवस्था है। तो हर प्रकार की आपकी व्यवस्था को आपको देखना है। ऐसा नहीं कि तमाम देवता ही काम करना चाहिए, दैत्य भी काम करना चाहते। आपके इस दरबार में रावण भी कार्यरत है। अभी एक दिन हम किसी में मारण का प्रयोग कर रहे थे तो हमें इसे रावण की याद आ गई, तो हमने बुला लिया। तो कुछ लोगों ने उसको देखा भी, कोई है यहाँ देखा इसने? वो पीछे देखो, 2 हाथ उठे, 1 2, अच्छा विशाल है, रोहित है, मनीष ने देखा। रावण को देखा उन्होंने। जब रावण, हमने एक पे मारण का प्रयोग कर रहे थे, जब हमने रावण से कहा कि इस मारण का प्रयोग तुम करो आके, तो रावण जब प्रकट हुआ तो इन लोगों ने रावण के दर्शन कर लिए। बड़े खुश हुए लोग कि इतना तेज रावण। तो सेवा में प्रस्तुत है, सेवा में है, हाँ एकदम यंग भरे हुए, मतलब उसमें जवानी भरी हुई, ऐसा तेज। जैसे परशुराम जी हैं, जरा सा कोई बात हुई, एक बार मुंह से निकले इतना परशुराम पूरा नहीं होता कि हाजिर। तो दिव्य आभाएं हैं, तो सब सेवा करना चाहते हैं। बुरे से बुरा आदमी भी सेवा करना चाहते हैं। अवसर मिले या नहीं मिलता ये अलग बात। तो अभी पहले जब आप लोग दरबार आते रहे तो कुछ बच्चों के चेहरे ऐसे आपने देखे हैं जो पीड़ा में आए, पीड़ित होके आए, आज वो सेवा कर रहे हैं। ये सब बच्चे, ये सारे, ये सब सूक्ष्म जगत देखते हैं और सेवा करते हैं। एक एक चीज देखते हैं साफ साफ, कहाँ क्या हो रहा है, आप में क्या आया, क्या गया, क्या कर रहा है, कौन आया, किधर जुड़ा है, कहाँ खाया, किधर पिया, एक एक चीज, और पूरे सूक्ष्म जगत को देखते हैं। तो ये सेवा से ही उत्पन्न होता है।
ये आपके भाव से उत्पन्न होता है। इन्होंने तो केवल छोटा सा संकल्प लिया, भी तंत्र की दीक्षा भी नहीं ली, लेकिन इतना कुछ। जैसे आप लोग हैं, आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं, वो हमें हाथ उठा के बताएं जिनको अनुभूति होती हो, कुछ दिखता हो तो हाथ उठाएं। कई लोग हैं, ठीक, हाँ, थोड़ा थोड़ा भी दिखता हो, कभी दिख जाता हो, कभी नहीं दिखता है ऐसे, या कभी कुछ दिखता रहा हो, ऐसे कितने लोग हैं? कभी कुछ दिखता रहा हो अपने पीड़ा के समय में। तो अब क्या होता है कि जैसे दिखता रहा है, तो ये लोग जल्दी खुलेंगे रास्ते। इनके जो रास्ते दरबार ने बंद कर दिए, वो रास्ते आराम से खोल के, और आपकी साधना में सहयोग बढ़ेगा उसका। बाकी लोग अपने प्रयास से दरबार खोलेगा उन रास्तों को, रास्ता बनाएगा, कच्चा रास्ता, कच्चा आप बनाएंगे, पक्का हम करेंगे उसको। तो वो आपके श्रम से, कहते हैं श्रमदान, मिट्टी सड़क इधर खोदी इधर डाली, इधर खोदी इधर डाली, तो ऐसे पक्की कर दी जाएगी कि कभी टूटेगी नहीं, हमेशा रोड बनी रहेगी। कच्ची रहेगी तो बह जाएगी। तो व्यवस्था है तंत्र में, कहते हैं जितना बड़े आप होते उतना बड़ा दुश्मन होता है ना। तंत्र बहुत विशाल है।